नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि दोस्तों सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को इन तक देखिएगा, जो कि आपके लिए उपयोगी होने वाली है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक ये राजतरंगिणी को माना जाता है। दोस्तों राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अगला, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। अगला, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। अगला, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? दोस्तों यहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो दोस्तों इसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। अगला, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगला, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृत है? तो दोस्तों प्री हिस्टोरिक इंडिया जो कि स्टुअर्ट पिगट के द्वारा लिखी गई है। अगला, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों चीनी यात्रियों के द्वारा अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अगला, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि पहली बार भारतवर्ष नाम का हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ था साक्ष्य। अगला, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो दोस्तों पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वैश्वत मनु थे। अगला, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो दोस्तों वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। अगला, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों मौर्य वंश का इतिहास की जानकारी जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अगला, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। अगला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला, लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। अगला, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो दोस्तों विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित ग्रंथ है। अगला, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो दोस्तों खरोष्ठी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित पुस्तक मनु स्मृति मानी जाती है। अगला, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है?
तो दोस्तों शुंग काल का मानक ग्रंथ मनुस्मृति को कहा जाता है। अगला, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो दोस्तों स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। अगला दोस्तों यहाँ पे शपथ है, यहाँ पे शतपथ होगा, इसको सही कर लीजिए आप लोग। अगला, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है? तो दोस्तों महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन ग्रह सूत्र में मिलता है। अगला, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों पुरालेख विद्या से मतलब शिलालेखों का अध्ययन करना है। अगला, पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो दोस्तों पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक डार्विन को माना जाता है। अगला, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो कि रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। अगला, हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो दोस्तों हेनसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। अगला, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ पहली बार। अगला, बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो दोस्तों बौद्ध स्तंभ लेख से शुंग काल की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो दोस्तों वेनसोंग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन CU की पुस्तक में किया है। अगला, अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना अल ब्रूनी के द्वारा की गई थी। दोस्तों मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है। अगला, पतंजल के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो दोस्तों पतंजल के महाभाष्य से शुंग वंश का पता चलता है। अगला, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों हाथी गुफा अभिलेख जो कि कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों एहोल अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अगला, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों नासिक अभिलेख का संबंध गौतम बलश्री से है। अगला, जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। अगला, प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला, मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों मंदसौर अभिलेख जो कि मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला, देवपाड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों देवपाड़ा अभिलेख जो कि बंगाल शासक विजय से संबंधित। अगला क्वेश्चन, भित्री व जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो दोस्तों भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला, यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यात्रियों का राजकुमार शाक्य मुनि नीति का पंडित वेनसोंग को कहा जाता है। अगला, वेनसोंग किस सम्राट के समय भारत आया था? तो दोस्तों वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के टाइम भारत आया था। अगला, फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो दोस्तों फाहियान जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन के समय भारत आया था। अगला, वेनसोंग ने हर्षवर्धन को किस उपाधि से विभूषित किया था? तो दोस्तों वेनसोंग के द्वारा हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत दशा का विवरण किसकी रचना है? तो दोस्तों भारत दशा का विवरण फाहियान की रचना है। अगला, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था?
तो दोस्तों भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जीके एंड जीएस की क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।